लास्ट क्लास में हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, और उसमें पहला टॉपिक आपने कर लिया था न्यू रेशो और गेनिंग रेशो कैसे निकाला जाता है। आज हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं। उसमें टॉपिक का नाम है हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और ये जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होता है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 किया जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 एंड इंड AS 38। ये सारी बातें आपने एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में भी पढ़ी थी, ठीक है। अच्छा, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा एक एग्जांपल से समझते हैं। बहुत सिंपल टॉपिक है, बिल्कुल एडमिशन के जैसा ही है। सपोज 3 पार्टनर्स हैं ABC, इनका ओल्ड रेशो 3:2:1 है। C रिटायर हो जाता है और C का शेयर A और B ले लेते हैं, और जिस रेशो में लेते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, गेनिंग रेशो। सपोज गेनिंग रेशो है 1:1, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, और आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें C's शेयर ऑफ गुडविल इज ₹1,00,000, और आपको जनरल एंट्री देना है इसमें। देखो इसका क्या मतलब हुआ, आप याद करो जब आपने चैप्टर किया था एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, उसमें आपने क्या पढ़ा था बेटा, जब C नया पार्टनर एडमिट होता है तो वो कैपिटल के पैसे तो लेके ही आता है, लेकिन कैपिटल के साथ साथ गुडविल के पैसे भी लेके आता है। एडमिशन में पढ़ा था ना। और जो पैसे C लेके आता है गुडविल के एट द टाइम ऑफ एडमिशन, वो किसको देता था, A और B को देता था, यानी कि A और B की कैपिटल में प्लस होते थे पैसे, है ना। अब आप सोचो C बिजनेस से रिटायरमेंट ले रहा है, तो अगर ये रिटायरमेंट लेगा तो गुडविल के पैसे वापस नहीं लेगा क्या। सोचो, जब एडमिट हुआ तो लेके आया था ना, तो C जब रिटायर होता है तो वो गुडविल के पैसे वापस लेके जाता है। कौन देगा इसको गुडविल के पैसे, A एंड B, ठीक है। किस रेशो में देंगे भाई, जो उनकी गेनिंग रेशो है। इस क्वेश्चन में तो गेनिंग रेशो दी हुई है, अगर नहीं दी हुई है तो आप कैलकुलेट करोगे। कैलकुलेट करने के मेथड्स आप कर चुके हो, 4 केसेस आपने किए थे, ठीक है। तो इसमें जरा एंट्री क्या हो गया, वो कह रहा है कि C का शेयर ऑफ गुडविल 1,00,000 रुपीज वैल्यू किया गया। तो बेटा जो C का शेयर ऑफ गुडविल है वो C के अकाउंट में आप क्या करोगे, प्लस कर दोगे। और C के अकाउंट में प्लस करने का मतलब है C का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दोगे 1,00,000 रुपीज, ठीक है। और किसके अकाउंट में से पैसे निकालोगे, A और B के कैपिटल को माइनस कर दोगे। और अकाउंट्स में माइनस करने का मतलब होता है कि कैपिटल को डेबिट कर दो। तो A इज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड B इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। किस रेशो में किया जाएगा, ये उनकी जो गेनिंग रेशो है बेटा, ठीक है ना। गेनिंग रेशो हमें दिया हुआ है 1:1, तो 1:1 का मतलब हो गया 1,00,000 रुपीज को 1:1 में डिवाइड करो तो 50,000 रुपीज एंड 50,000 रुपीज, ठीक है। और नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग कैपिटल टू कैपिटल एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। बस क्वेश्चन खत्म। कोई दिक्कत परेशानी इसमें, नोट कर लीजिए। करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। सपोज ABC पार्टनर्स हैं, C रिटायर हो गया, ओल्ड रेशो था 3:2:1,
और फिर कह रहा है कि गुडविल ऑफ फर्म वैल्यूड ₹60,000। फर्म का गुडविल 60,000 वैल्यू किया गया है। और कह रहा है कि गुडविल अपीयर्ड इन बैलेंस शीट ₹6,000। गुडविल अपीयर्ड कुछ भी हो सकती है बैलेंस शीट में। और आप याद करो जब आपने एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर किया था, तो जो गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर्ड होती है उसे हम राइट ऑफ करते थे। और किस रेशो में करते थे? ओल्ड रेशो में करते थे ना। फर्क सिर्फ इतना है कि एडमिशन के केस में ओल्ड पार्टनर केवल ए और बी होते थे। यहाँ पे ओल्ड पार्टनर कौन है? ए बी सी तीनों। तो जितने भी गुडविल अपीयर्ड है इसे हमें राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ का मतलब गुडविल को बैलेंस शीट से खत्म करना है और पार्टनर्स की कैपिटल को ओल्ड रेशो में डेबिट कर देना है। डेबिट मतलब माइनस करना है। किस रूल के अकॉर्डिंगली? एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26। ठीक है। और वो कह रहा है कि गिव जनरल एंट्री। कैसे करेंगे सॉल्व? पहली चीज तो जो गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर्ड है ये वाली 6,000, इसे राइट ऑफ करो। और गुडविल हमारा एसेट्स है, हम राइट ऑफ करेंगे तो गुडविल क्या हो जाएगा? क्रेडिट। भाई एसेट्स को राइट ऑफ कर रहे हैं मतलब खत्म कर रहे हैं, तो क्रेडिट ही होगा ना, एसेट्स कम हो गया। और एसेट्स का कम होना बिजनेस का लॉस है। लॉस कौन बेयर करेगा? जो पार्टनर्स थे। मतलब आज तक का तो जितना भी गुडविल राइट ऑफ करना है वो सब ओल्ड रेशो में ही होगा। ठीक है। तो एबीसी का कैपिटल माइनस कर दो। ओल्ड रेशो में हमें दिया हुआ है 3:1, मीन्स ₹3,000, ₹2,000 और ₹1,000। क्लियर? नरेशन आ जाएगा। बीइंग गुडविल राइट ऑफ इन ओल्ड रेशो। ये ध्यान रखना है, ओल्ड रेशो में राइट ऑफ किया जाएगा। अच्छा, अब फर्म का गुडविल वैल्यू किया गया 60,000। तो बताओ 60,000 फर्म का गुडविल है, क्या ये सारे के सारे पैसे सी को मिलेंगे? सी को तो बेटा जो उसका शेयर ऑफ गुडविल है वही मिलेगा ना। तो सी का शेयर ऑफ गुडविल कितना बनेगा बता सकते हो आप? अगर फर्म का गुडविल 60,000 है तो सी का शेयर कितना हो जाएगा? 60,000 का 1/6। ठीक है। वो सी के कैपिटल में प्लस कर देंगे हम। तो 2 सी इज कैपिटल अकाउंट। कितना? फर्म का गुडविल अगर 60,000 रुपीज है तो सी का तो शेयर उसमें से 1/6 ही होगा, यानी कि 10,000 रुपीज। किसकी कैपिटल को माइनस करेंगे? जो बच गए हैं पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर, मतलब एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल। और ये एंट्री आप जानते हो बेटा गेनिंग रेशो में की जाती है। अब इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं बता रहा, केवल ओल्ड रेशो दी हुई है। तो आप याद करो आपने पिछली क्लास में रेशो निकालने के क्वेश्चंस किए थे, 4 केसेस किए थे। तो अगर केवल ओल्ड रेशो दी है तो फिर गेनिंग रेशो क्या होती है? जो पार्टनर रिटायर हो गया उसको छुपा लो, बाकी क्या बचा? 3:2। यही गेनिंग रेशो है फिर। तो 3:2 में इसको डिवाइड कर दो, यानी कि 6,000 रुपीज एंड 4,000 रुपीज। नोट कर लीजिए इसे। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना है। एबीसी पार्टनर्स हैं, इनका ओल्ड रेशियो हमें गिवन है 3:2:1। ठीक है। और सी रिटायर हो जाता है। इसके बाद हमें गिवन है न्यू रेशो। सपोज न्यू रेशो है 9:1 और सीज शेयर ऑफ गुडविल is valued ₹90,000। Give journal entry।
बहुत ध्यान से समझना है, ये बोर्ड में आया हुआ है बेटा क्वेश्चन, 4 मार्क्स का। देखो पहली चीज तो इसमें ओल्ड रेशो और न्यू रेशो में गिवन है, तो हमें गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो निकालोगे गेनिंग रेशो, और गेनिंग रेशो किस किस का निकालेंगे हम, ए एंड बी के लिए। ठीक है ना, बहुत ध्यान से समझना है, नोट नहीं करना, अभी समझते जाना। गेनिंग रेशो के लिए हमें गेन निकालना होता है, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था ये। और गेन का फॉर्मूला क्या था बेटा, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, यही था ना। अच्छा, तो ए का गेन कितना आएगा, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन, ध्यान ध्यान से समझना। और बी का गेन कितना आएगा, न्यू शेयर, न्यू रेशो में दिया हुआ है 9:1, यानी कि न्यू शेयर हो गया 9/10 और इनका हो गया 1/10। इसमें से माइनस कर दो ओल्ड शेयर, ओल्ड रेशो दिया हुआ है 3, 2 एंड 1, यानी कि 3/6 एंड 2/6। ठीक है ना, अब माइनस करना तो एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आ गया 30, तो 27 माइनस 15, यानी कि 12/12 आएगा, हाँ 12/30। अच्छा, बी का गेन भी निकाल लो, एलसीएम लिया 30, तो 3 माइनस 10, ये आ गया -10/30। माइनस में गेन आने का मतलब पता है क्या है, ये जो गेन माइनस में आया बेटा, इसका मतलब बी ने गेन नहीं किया, उल्टा सैक्रिफाइस किया है, समझ रहे हो। तो आप बोल दोगे और सैक्रिफाइस, यानी कि बी ने सैक्रिफाइस किया कितना, 10/30 बोल दो, या बोल दो 1/3, बात एक ही है, जीरो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है ना। अच्छा, अब हम करते हैं इसकी जर्नल एंट्री। बहुत ध्यान से समझना जर्नल एंट्री को। अच्छा हाँ, एक चीज और, गेनिंग रेशो निकाल लो। गेनिंग रेशो क्या आ गया, ए का गेन था 12/30 इस टू, बी का गेन तो कुछ है ही नहीं, बी ने तो उल्टा सैक्रिफाइस किया है, मीन्स बी का गेन कितना हो गया फिर, 0, क्योंकि बी ने कुछ गेन नहीं किया। देखो ना, बी ने तो सैक्रिफाइस किया है। ठीक है, सैक्रिफाइस के मतलब गेन तो कुछ कर ही नहीं रहा वो। अच्छा, एनी नंबर इज टू 0 क्या होता है जानते हो बेटा, एनी नंबर इज टू 0 होता है 1:0, 1:0। ठीक है, तो गेनिंग रेशो आ गई हमारे पास 1:0। आइए करते जनरल एंट्री। अच्छा, सी रिटायर हो गया, तो सी के पैसे तो सी के कैपिटल में प्लस कर देंगे हम, यानी कि 2, सी इज कैपिटल अकाउंट। कितना था सी शेयर ऑफ गुडविल, क्वेश्चन में दिया हुआ है 90,000। अच्छा, किसकी कैपिटल को माइनस करेंगे हम, केवल ए की कैपिटल को, क्योंकि मिस्टर ए ने ही गेन किया है। आया रेशो 1:0, 90,000। लो एंट्री हो गई, लेकिन पता है बात यहीं पे खत्म नहीं हुई, थोड़ा सा क्वेश्चन अभी आगे चलेगा। देखो बी ने भी तो सैक्रिफाइस किया है ना। अब आप एक बात सोचो, अगर बी ने सैक्रिफाइस किया है तो बी को भी कुछ पैसे मिलने चाहिए, नहीं मिलने चाहिए। अरे सोचो ना बेटा, अगर आप कुछ सैक्रिफाइस करोगे तो आपको कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए, तभी तो सैक्रिफाइस करोगे आप, फ्री में तो कोई भी सैक्रिफाइस नहीं करता। तो क्योंकि बी ने सैक्रिफाइस किया है, इसलिए हमें बी की कैपिटल को भी प्लस करना पड़ेगा टू बीज कैपिटल अकाउंट, गुडविल के नाम का। कौन देगा पैसा, जिसने गेन किया है, गेन तो केवल ए ने किया है ना, तो ए के कैपिटल को आप डेबिट कर दोगे। लेकिन क्वेश्चन ये आता है बी को कितने पैसे मिलेंगे, उसके लिए पता है आपको क्या करना होगा। देखो बेटा बहुत ध्यान से समझना, आप एक बात बताओ, फर्म की टोटल गुडविल कितनी होगी, फर्म्स टोटल गुडविल बता सकते हो कितनी होगी। आपको सी का शेयर दिया हुआ है गुडविल का 90,000 है, अगर सी का शेयर 90,000 है तो फर्म की टोटल गुडविल 90 से ज्यादा ही होगी ना, या कम होगी,
ज़्यादा होगी। कैसे निकालोगे? जो सी का शेयर है इससे तो ज़्यादा होगी। अच्छा, सी का प्रॉफिट रेशो कितना है? 1/6। तो बेटा फर्म की गुडविल को क्या निकालने के लिए आप क्या करोगे? इंटू 6/1 कर दोगे। बात समझ में आई है निशिता? ये हो गया 5,40,000। ठीक है बेटा, ये फर्म की गुडविल आ गई। अब देखो बी ने गेन मतलब सैक्रिफाइस कितना किया? 1/3। तो बी ने जो सैक्रिफाइस किया है उसका गुडविल का प्रोपोर्शन कितना बनेगा वो निकाल लो। बी सैक्रिफाइस इन गुडविल कितना हो जाएगा? अगर फर्म का गुडविल 5,40,000 रुपीज है तो बी ने सैक्रिफाइस किया है 1/3। 1/3 निकाल लो, कितना आ गया? 1,80,000 रुपीज। यानी कि बी ने 1,80,000 रुपीज का सैक्रिफाइस किया है और ये 1,80,000 रुपीज हम बी के कैपिटल में प्लस कर देंगे और माइनस किसको करेंगे? जिस पार्टनर ने गेन किया, यानी कि ए के कैपिटल को। क्लियर? इसे नोट कर लीजिए क्वेश्चन को पूरा, और कोई डाउट आ रहा है तो बताओ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, साथ साथ नोट कर लो क्वेश्चन। सी रिटायर हो गया और कहा गया कि सीज शेयर ऑफ गुडविल वॉज रुपीज 10,000। फिर करेंगे प्रॉफिट आफ्टर सीज रिटायरमेंट वॉज रुपीज 1,00,000। जनरल एंट्रीज देनी है आपको, ध्यान से समझना बेटा क्वेश्चन ये। देखो इसमें एक तो हमें ओल्ड रेशो गिवन नहीं है, तो अगर ओल्ड रेशो गिवन नहीं है तो हम क्या एज्यूम करेंगे बताओ? इक्वल, है ना? और सी रिटायर हो गया तो न्यू रेशो क्या मानी जाएगी? फिर जो चला गया उसको हटा दो, यानी कि न्यू रेशो क्या आ जाएगी? फिर 1:1। और सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या आती है इस केस में? वो भी सेम होती है। फिर ध्यान है आपने किया था ये। इसका मतलब हुआ इसमें ओल्ड रेशो 1:1 है, न्यू रेशो 1:1 है और सैक्रिफाइसिंग रेशो 1:1 है। राइट? अच्छा, सी रिटायर हो गया था, सी का शेयर ऑफ गुडविल सी को हम प्लस कर देंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपीज। और सैक्रिफाइस नहीं, गेनिंग रेशो, बोल के गेनिंग आती है ना, तो रिटायरमेंट कर रहे हैं, गेनिंग रेशो 1:1। अच्छा, गेन किसने किया? ए और बी ने। तो ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, डेबिट। गेनिंग रेशो है 1:1, तो 5,000 एंड 5,000। ये तो गई गुडविल की एंट्री। फिर आगे देखो वो क्या कह रहा है, जब सी रिटायर हो गया और ए और बी ने बिजनेस करना शुरू किया तो पूरे साल का इनका प्रॉफिट हुआ 1,00,000 रुपया। ये 1,00,000 रुपया जो प्रॉफिट है सी के रिटायर होने के बाद, बताओ किसको मिलेगा? क्या तीनों को मिलना चाहिए या केवल ए और बी को मिलना चाहिए? सोचो भाई, सी के रिटायर होने के बाद का प्रॉफिट है ये, तो ये केवल ए और बी को ही मिलेगा। और पार्टनर्स को जब प्रॉफिट मिलेगा ए और बी को, तो उनका कैपिटल प्लस हो जाएगा टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर को प्रॉफिट जो मिल रहा है पूरे साल का प्रॉफिट कौन से अकाउंट से देते हैं हम? आपको याद होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। अच्छा, ये प्रॉफिट किस रेशो में मिलेगा ए और बी को, बता सकते हो बेटा? भाई जो उनका न्यू प्रॉफिट रेशो है, ठीक है ना, तो न्यू प्रॉफिट रेशो में से डिवाइड कर दो, यानी कि 50,000 इनको मिला और 50,000 ही इनको मिल गया। और ये क्वेश्चन कंप्लीट। कोई डाउट बेटा इसमें? नोट कर लीजिए इसे।